नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकतब है। आज मैं फिर से नए तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा नया तथ्य चल रहा था राजस्थान जीके। अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा नज़दीक होने की वजह से राजस्थान जीके को हमने लिया है। तो मैं उन सवालों पर जिक्र करने जा रहा हूँ जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। उन सवालों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, ये आप सभी को पता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं और स्वर्ण नगरी कहते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं क्योंकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर के सारे मकान पीले पत्थर से बने हुए हैं। जैसलमेर का किला और वहाँ के सारे मकान पीले पत्थर से बने हुए हैं कि जैसलमेर में निकलने वाला जो पत्थर है वो पीला है, और पीला होने की वजह से जैसलमेर को गोल्डन नगरी, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और भाटी शासकों की नगरी रहा है जैसलमेर। भाटी शासक यहाँ हुआ करते थे। और जैसलमेर में तनोट देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। जैसलमेर में विश्व का सबसे ऊंचा रामगढ़ टावर भी जैसलमेर में है। दोस्तों, जैसलमेर में भादरिया राय माता का मंदिर जैसलमेर में है और रामदेव जी का मंदिर पोखरण रामदेवरा जैसलमेर में है। तो कई सारे पर्यटन स्थल जैसलमेर में है और कई ऐसे क्वेश्चन हैं वो जैसलमेर से हमें बनते हैं। काकनई नदी जैसलमेर से संबंध रखती है। दोस्तों, काकनई नदी है, मसूरदी नदी कहते हैं जो जैसलमेर से है, आदि जैसलमेर से हैं। दोस्तों, आप याद रखें। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ को खुर्जो अंधकार कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल को आप वेरी मोस्ट लगा लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विग्रहराज द्वितीय को खुर्जो अंधकार के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करूं बांडी धौलपुर में जो मेला लगता है उनके बारे में बात करूं। 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला बांडी धौलपुर में लगता है और ये भाईचारे का प्रतीक है। बहुत अच्छा है, भाईचारे का प्रतीक है। ऑप्शन में सवाल आएगा आपके भाईचारे के प्रतीक रूप में मनाया जाने वाला या भरा जाने वाला मेला है बांडी धौलपुर रामदेवरा जैसलमेर, ऐसे सवाल आएगा। तो रामदेवरा जैसलमेर दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। रामदेवरा जैसलमेर जो बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। और बांडी धौलपुर में भरा जाने वाला मेला 12 भाइयों का मेला है, ये भाईचारे का प्रतीक है, इसे आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बात करूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसके घोड़े का नाम नाट्य रंबा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके घोड़े का नाम नाट्य रंबा था। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो मेरिट का आकलन करते हैं। इस सवाल को आप नोट करें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, उनके घोड़े का नाम नाट्य रंबा था। दोस्तों, आगे मैं बात करूं मीरा महोत्सव की। तो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। मीरा महोत्सव से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा, तो मीरा महोत्सव आप ध्यान में रखें। चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। मीरा भोजराज सिंह की पत्नी थी और भोजराज सिंह राणा सांगा के पुत्र थे, है ना। उनकी याद में मीरा महोत्सव मनाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों पाबूजी महाराज के बारे में। पाबूजी महाराज के बारे में बात करूं, पाबूजी महाराज का जन्म कोलूमंड में हुआ था, ऐसा माने बताया जाता है। कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और पिता धांधल जी राठौड़ थे और माता का नाम कमला देवी था या केलमदेव था। ठीक है ना दोस्तों। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म जोधपुर कोलूमंड में हुआ था। मेगा हाईवे फलोदी टू मेगा हाईवे फलोदी टू जा रही है देचू होते हुए गुजरात, उस पे पाबूजी का स्थान है, जन्म स्थान है। और यहाँ पाबूजी का एक म्यूजियम भी बना हुआ है, बहुत अच्छा है, म्यूजियम भी बना हुआ है, आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा म्यूजियम है। और पाबूजी राठौड़ थे और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, ध्यान रखना, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था।
केसर कालमी और पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में सवाल आया है, ऊँटों के देवता के रूप में माने जाते हैं पाबूजी। पाबूजी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड राठौड़ान जोधपुर में। पिताजी का नाम दांदल जी था, माता का नाम कमला देवी था। और यह जो पाबूजी की जो गाथा गाई जाती है उसको फड़ कहा जाता है। पाबूजी की जो गाथा गाई जाती है उनको फड़ कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ है, उसी प्रकार पाबूजी की फड़ है। बहुत अच्छे आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों आगे मैं बात करूं, राजस्थान में दिशा की दृष्टि से सर्वाधिक नदियां पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये तो आपको सभी को पता होगा, राजस्थान की सर्वाधिक नदियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती। अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में यह सवाल आया था। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी के पेपर में सवाल आया था, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस ओर बहती है तो पश्चिम में पाई जाती है। ये आप ध्यान रखें। देखो ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने वाले सवालों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आगे मैंने बिसलपुर बांध के बारे में पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था और खारे पानी के बारे में भी पढ़ाया था। अब मैं महाराणा प्रताप के बारे में बात करूं दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। कीका था महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। और महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। माता का नाम जयवंताबाई था और पिता का नाम उदय सिंह था। और महाराणा प्रताप गिरवा की बस्तियों में कीका उपनाम से जाने जाते थे। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है, कीका उपनाम से कौन से शासक जाने जाते हैं तो महाराणा प्रताप जाने जाते हैं। बहुत अच्छे शासक थे और बहुत ही मतलब युद्ध कौशल में निपुण थे और अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे महान धरती माँ के सपूत को नमन हम करते हैं। तो आप ध्यान रखें, महाराणा प्रताप की गिरवा की बस्तियों में महाराणा प्रताप को कीका नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, आप ध्यान में रखें। घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। आगे मैं बात करूं लोक देवता पंद्राज जी बचपन में गायों के बीच में गुजरा। पंद्राज जी का जो बचपन है गायों के बीच में गुजरा। ऐसे सवाल तो नहीं आ सकता, परंतु आ जाए तो ध्यान रखना पंद्राज जी भी एक लोक देवता है। बाबा हरिराम जी का जन्म 1959 में हुआ। ऐसे सवाल नहीं आ सकते हैं और आ भी जाए तो आप ध्यान रखना। हाँ, ये सवाल देखो, पंद्राज जी के बारे में अभी अपने चर्चा की थी। गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज में जन्मे पंद्राज जी का नाम अमर रहेगा। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज में जन्मे पंद्राज जी का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता। देखिए दोस्तों, हर सवाल आए हुए हैं, जो ऐसे सवाल है जो परीक्षा में अभी तक नहीं आए हैं, तो बोर्ड ऐसे सवाल उठाने की कोशिश करेगा जो हमारी हिंदू कला संस्कृति से जुड़े हुए सवाल हैं उनसे। करौली की देवी के बारे में अगर बात करें तो करौली के यदुवंशी राजवंश, करौली में कौन सा राजवंश है? यदुवंशी राजवंश है। और वहां की देवी का नाम, कुल देवी का नाम कैला देवी है, कैला मैया है। कैला मैया है देवी का नाम। और यहाँ जो नृत्य होता है देवी के आगे उसको लांगुरिया नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लांगुरिया नृत्य कहते हैं। जो बहुत लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत गाया जाने वाला कैला देवी के सबसे लंबा गीत गाया जाने वाला माता कैला देवी का है। और जो नृत्य किया जाता है उसे लांगुरिया नृत्य कहते हैं। और ये यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, करौली यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। इतना आप दोस्तों ध्यान रखें क्योंकि यह सवाल हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूं वीरवर कल्ला के बारे में, तो कल्ला जी राठौड़ थे और उनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। कल्ला जी राठौड़ थे और गुरु का नाम भैरवनाथ था। तो सवाल आ सकते हैं कि 4 हाथ वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। 4 हाथ वाले देवता के रूप माने जाते हैं। सवाल हमेशा ऐसा ही आया है, हर बार परीक्षा में रिपीट होता है। 4 हाथ वाले देवता के रूप में माने जाते हैं तो वीरवर कल्ला जी माने जाते हैं। दोस्तों याद रखना, वीरवर कल्ला जी माने जाते हैं। और अब मैं देवनारायण जी के बारे में बात करूं तो देवनारायण जी का विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। देवनारायण जी का विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। और
भारत में सबसे लंबी फड़ अगर किसी की मानी जाए तो देवनारायण जी की मानी जाती है। देवनारायण जी की मानी जाती है सबसे लंबी फड़। सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है, आप ध्यान रखें। और इसकी पत्नी का नाम पीपलदे था। आगे दोस्तों मैं बात बाबू जी के बारे में अभी बात की है। उनके घोड़ी का नाम केसर कालमी है और बाबू जी राठौड़ जोधपुर में कोलूमंड इनका जन्म स्थान है। माता का नाम केलमदे है, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है ना। और लक्ष्मण के रूप में अवतार माने जाते हैं और ऊँटों के लोक देवता है। और इसको भालाला भी बोला जाता है। भालाला, बाबू भालाला भी बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा भाला हाथ में रखते थे। भाला हाथ में रखकर घोड़ी पर चढ़ते थे। भाला ही इनका एक शस्त्र था, इसलिए बाबू भालाला भी इनको बोला जाता है। गोगा जी की माता का नाम बाछल है, ये आपको पता होना चाहिए। गोगा जी की माता का नाम बाछल है और गोगा जी एक लोक देवता है। गोगा जी लोक देवता है और सर्पों के देवता के रूप में माने जाते हैं। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है जहाँ मेला भरा जाता है। ठीक है ना, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है जहाँ मेला भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान में रखें। और कल्ला के बारे में भी पढ़ा था। योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान कल्ला जी को अच्छा था। जो 4 हाथ वाले देवता है उनको अच्छा ज्ञान था। अब मैं मोर के बारे में बात करूं। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर गणना 1 से 7 दिसंबर 2017 को की गई, जिसमें मोरों की संख्या बहुत कम पाई गई है। ये ध्यान रखना, ऐसा सवाल तो नहीं आ सकता, फिर भी आ जाए 2017 के बारे में अगर पूछ ले तो सवाल बन सकता है। हाँ, अब मैं रामदेवरा के बारे में बात करने जा रहा हूं। रामदेवरा मेले में आकर्षण का केंद्र है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कांबड़ जाति की महिला और पुरुष करते हैं। कांबड़ जाति है जो ऋक धर्म में मानी जाती है। जो मेघवाल जाति होती है वो जाति तेरह ताली नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरे होते हैं और 13 मंजीरे एक गोल घेरे के रूप में बजाए जाते हैं और औरतें नृत्य करती है। बहुत ही अच्छा आकर्षक का मंदिर है, बहुत अच्छा आकर्षक का नृत्य है और ये रामदेवरा मेले में आयोजित होता है बाबा रामदेव जी को रिझाने के लिए। और बाबा रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं, ये आप दोस्तों ध्यान रखें। माता का नाम मैणादेव बताया जाता है, पिता का नाम अजमल है ना। कहीं शायर, पिताजी का नाम शायर जी बताया जा रहा है और माता का नाम मगनी बताया जा रहा है। ठीक है ना, इतिहास उटपटांग है, कोई पता नहीं है, परंतु लोक देवता के रूप में रामदेव जी पूजे जाते हैं। आगे मैं बात करूं, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान का जो बाड़मेर क्षेत्र है पेट्रोलियम का अच्छा भंडार है। रिफाइनरी भी बाड़मेर में लगाई जा रही है। अपने बालोतरा में भी रिफाइनरी की शुरुआत होने वाली है और बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के बहुत अच्छे भंडार मिले हैं दोस्तों, इनको आप याद रखें। आज दोस्तों इतना ही। कल नए तथ्य के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।